नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्धपाल आपके फेवरेट ज्ञानेंद्रा एकेडमी ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। एक इतिहास की नई क्लास, क्या भैया, एक इतिहास की और नई क्लास लेकर आया हूं। उस क्या चल रहा था, पहले क्या पढ़ाया था, मुगल काल, क्या भैया, मुगल काल। पहले क्या पढ़ाया था, बाबर, क्या भैया, बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, क्या भैया, बाबर के बाद हुमायूं के बाद आज क्या पढ़ाना है, अकबर। ये अकबर कौन है, हुमायूं का लड़का और बाबर का दादा। क्या भैया, बाबर हो गया ना, बाबर हो गया, बाबर का दादा को किसको अकबर नाती हुआ? नहीं, दादा होगा ये, इनका पिता का ये दादा नहीं, अकबर दादा नहीं होगा। अकबर दादा को हाँ, तो अकबरी तो बोल रहे हैं, ये हुमायूं का लड़का है, हुमायूं का लड़का, ये तो अकबर दादा होगा बाबर का, वही तो करा रहे। दादा निकल गया बाबर अकबर का दादा। क्या? दादा अकबर का दादा कौन है? हाँ, तो वही तो कह रहे हैं ना, अकबर का दादा बाबर। हाँ, वही तो बोला ना, अकबर का हुआ, बाबर का। अकबर का हुआ नहीं, अकबर का दादा बाबर। अरे छोड़ो, इसको कराएंगे नहीं, क्या मतलब। चलो इसमें देखो, क्या भैया करा रहे थे, अकबर। इसका जन्म कब हुआ, 1542 ईस्वी में। क्या भैया, 1542 ईस्वी में। अगर पूछे इनके पिता का क्या नाम था, अकबर के पिता का क्या नाम था भैया, हुमायूं, क्या भैया, हुमायूं। और बाबर कौन था इनके दादा, कौन भैया, बाबर कौन था इसके दादा। और बैरम का कौन था, कर्ता एंड धर्ता, मतलब कर्ता का मतलब संरक्षक। कौन था भैया, संरक्षक। संरक्षक अभी और कोई आगे और कोई दूसरा मिलेगा। अगर पूछे पहला संरक्षक कौन था, बैरम खां। हमीदा बानो बेगम कौन थी भैया, हमीदा बानो बेगम, ये क्या थी, अकबर की माँ थी। अब्दुल लतीफ, ये पूछे, ये प्रश्न एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि अब्दुल लतीफ अकबर का कौन था, ये अध्यात्मक गुरु था। क्या, अध्यात्मक गुरु। ठीक है भैया, अब इसके आगे देखते हैं, क्या इसके आगे देखते हैं, कब भैया जन्म हुआ, 1542 में। कहाँ हुआ था, राजा 20 साल के महल अमरकोट में। कहाँ भैया जन्म हुआ, राजा 20 साल के महल में। कहाँ हुआ, अमरकोट में। अगर पूछे जन्म कहाँ हुआ, अमरकोट में। राजा कहाँ भैया, राजा वीर साल के महल में। क्यों मालूम है ना, इसके पहले वाली क्लास में बताया था, क्योंकि जब इससे दिल्ली छिन गया था ना, तो ये कहाँ चला गया था, अमरकोट में। कहाँ शरण लिया था, राजा वीर साल के महल में। वहाँ इसको प्यार हो गया था ना, किसको, हुमायूं को। हुमायूं को प्यार हुआ था ना, किसकी, हुमायूं के भाई का। कौन था, अमरान अस्करी, क्या भैया, अमरान अस्करी और हिंदाल। अमरान अस्करी और हिंदाल, जो हिंदाल के गुरु थे ना, कौन भैया, मौलवी जी। कौन भैया, मौलवी जी। उन्हीं की बेटी थी, कौन, हमीदा बानो, जो इसको लम्बा प्यार हो गया था ना, क्या थे उसके, हमीदा बानो। ठीक है, राजा 20 साल के महल में। जन्म कभी पूछेगा नहीं, यही पूछेगा कि किस लिए कहाँ हुआ था, अमरकोट के महल में। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ फंसाता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन में देगा दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और आगरा। ज्यादातर बच्चे कहाँ लगाएंगे, आगरा में। कहाँ लगाएंगे भैया, आगरा में, क्योंकि ज्यादातर मुगल डायनेस्टी की ज्यादातर आगरा या दिल्ली में ही हुआ है। तो ये रहता है ना, या तो आगरा में मारो या तो दिल्ली मारो, पर कहाँ हुआ है, अमरकोट में, राजा 20 साल के महल में। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। क्या भैया, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, देखिएगा, कब भैया जन्म हुआ, 15 अक्टूबर। कब भैया, 15 अक्टूबर। कब भैया, 15 अक्टूबर 1542। ऐसे याद रखना, ये पूरा डेट याद रखना भैया। क्या, ये पूरा डेट ही याद रखना है। क्या, 5 से 15, क्या भैया, 15 अक्टूबर 1542। कहाँ हुआ, अमरकोट में। कहाँ, वीर साल राजा के महल में। अगर उसमें माँ की क्या नाम था, हमीदा बानो बेगम। अब देखिए इनका इतिहास देखते हैं थोड़ा। क्या भैया, इतिहास देखते इधर। कब भैया ये चला,
1556 से लेके 1605 तक। अब 1556 से लेके 1605 तक का भैया 1556 से लेके 1605 तक देखते हैं। अब एक देखिएगा 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक, क्या भैया 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में मिर्जा अब्दुल कासिम द्वारा किया गया। क्या भैया 1556 में अकबर का राज्याभिषेक, धीरे धीरे लिखना, बना अपने नोट्स में लिख लेना है, कहीं कहो तो लिख दें। क्या 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में मिर्जा अब्दुल कासिम द्वारा किया गया। ठीक है, मिर्जा का भैया अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में मिर्जा अब्दुल कासिम द्वारा किया गया। अब्दुल कासिम द्वारा क्या किया गया था? राज्य तिलक। देखना प्रश्न एग्जामिनर कहाँ से घुमाता है। अब उसने प्रश्न घुमा के दिया आयोग ने कि अकबर का राज्याभिषेक किसने किया या राज्य तिलक किया, कहाँ पे? कालानौर नामक स्थान में। तो क्या बोलोगे? अब्दुल कासिम। क्या? अब्दुल कासिम। अब देखिए यहाँ एक कहानी देखिए, जब ये बैरम खां, क्या भैया बैरम खां, क्या भैया, जब बैरम खां एक अभियान के लिए जा रहा था, कहाँ भैया जा रहा था? अभियान के लिए। कहाँ? अभियान के लिए। बैरम कहाँ जा रहा था भैया? अभियान के लिए जा रहा था। ये कहाँ जा रहा था? पंजाब। अगर प्रश्न पूछे पंजाब, यहाँ इसका राज्याभिषेक भी होगा, इसलिए इसको कहानी को समझना बहुत जरूरी है। क्या बैरम खां एक अभियान के लिए कहाँ जा रहा था? पंजाब। पंजाब जब जा रहा था तो हुमायूं ने कहा कि अकबर उस समय कितने साल का था? 13 साल 5 महीने का। कितने साल था? 13 साल। कितने साल का था भैया? 13 साल 5 ईयर। कितने साल का? 13 साल 5 ईयर का। हुमायूं ने कहा बैरम खां से कि अकबर को भी अपने साथ ले जाओ, क्योंकि ये तलवार चलाने में, कलाबाजी, हर चीज इसको। अब उसने अपने दादा से बोला था, दादा से अब बाबर से बोल दिया था, हुमायूं से पिता से भी बोला था कि हमें पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। क्या नहीं करना है? पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, ना हमारा मन लगता है ना हम पढ़ेंगे। क्योंकि हुमायूं ने कहा तुम्हारा मन किसमें लगता है? तो इसने बताया युद्धबाजी, तलवारबाजी, मार काट करने में, और जो खेलने, और सक्षम बहुत था। ये क्या था? सक्षम। अगर कोई चीज सीखता था ना तो बहुत अच्छे से सीखता था, क्योंकि इसको नॉलेज ज्यादा नहीं थी, पढ़ा लिखा तो था नहीं, इसका दिमाग सीखने में बहुत रहता था। काहे में रहता था? सीखने में बहुत रहता था। जब बैरम खां एक अभियान के लिए जा रहा था, कहाँ जा रहा था भैया? पंजाब। तब इसके पिता हुमायूं ने कहा कि उस समय अकबर की उम्र लगभग 13 साल 5 ईयर थी। कितना भैया? 13 साल 5 मंथ। कितनी? 13 साल 5 मंथ। जब ये जा रहा था, पूछेगा ये कहाँ जा रहा था? कालानौर नामक स्थान। भैया कहाँ? कालानौर। डायरेक्ट प्रश्न आयोग यही पूछता है, जब ये अभियान पे जा रहा था किस स्थान पे जा रहा था? कालानौर। कहाँ जा रहा था? कालानौर नामक अभियान पर। ठीक है, जब इसको जा रहा था रास्ते में, तब यहाँ क्या हुआ? अब यहाँ देखिएगा हाँ, जब ये अभियान में जा रहा था यहाँ पंजाब में, तो यहाँ क्या हुआ? बैरम खां की दुश्मनी किससे हो गई भैया? बैरम खां की दुश्मनी किससे हो गई? यहाँ की बताएंगे अभी। चलो यहाँ समझो पहले क्या बताया। 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक, लिखो 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में मिर्जा अब्दुल कासिम द्वारा किया गया। अब पूछोगे सर जी कालानौर में क्यों किया गया? जाहिर सी बात है, हर किसी का दिल्ली, आगरा होना चाहिए। हर किसी का अगर हो रहा है ना तो कहाँ होना चाहिए भैया? आगरा या दिल्ली में। पर कालानौर में क्या हो, क्यों होगी? देखना इधर समझो। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ? हुमायूं की भैया मृत्यु हो गई। कैसे? देखो हुमायूं के बारे में भी समझ लो, कल करा दिया था ना भैया। हुमायूं की मृत्यु हो गई क्योंकि
शेर खां नामक पुस्तकालय, दिल्ली में जो पुराना दिल्ली है ना, वहां पे पुस्तकालय भवन से इसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरने से हो गई। काहे से? अब कहा ये भी जाता है जब से हुमायूं ने अपना जन्म से लेके मृत्यु तक का जीवन जीता रहा, लड़खड़ाते हुए जिया, जब मरा तो लड़काते लड़काते ही मृत्यु हो गई। क्या भैया? अगर पूछे हुमायूं ऐसा कौन सा मुगल डायनेस्टी में जो लड़खड़ाते लड़खड़ाते जिया और लड़काते लड़काते ही मृत्यु हो गई, तो क्या नाम बताओगे उसका? हुमायूं। जब यहाँ इसको पता चला तो इसका बैरम खान ने क्या भैया करा दिया? राज तिलक। कहाँ करा दिया? कालानौर नामक पंजाब में। कहाँ? कालानौर नामक पंजाब में। अगर पूछे प्रश्न कि अकबर का राज जब से कहाँ हुआ था? कालानौर नामक कहाँ भैया पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी समझो, इसके आगे की कहानी समझो। लिखो हेमू और हेमराज, हेमू और हेमराज लिखो, हेमू और हेमराज का लिखना है भैया, हेमू, हेमू और हेमराज, हेमू और हेमराज। इसका क्या नाम था पूरा? आदिल शाह सूर। क्या भैया नाम था इसका? आदिल शाह सूर। इसका पूरा नाम क्या था? आदिल शाह सूर। ये का सेना, आदिल शाह सूर का सेनापति, ये आदिल शाह सूर का सेनापति ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। भैया क्या? हेमू एंड हेमराज, आदिल शाह सूर का सेनापति कहाँ भैया कब्जा कर लिया? दिल्ली पर कब्जा कर लिया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। क्या भैया हुआ? क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, कब्जा कर लिया। क्योंकि ये लोग भैया काहे के इंतजार करते थे? मौके का। क्योंकि अकबर और बैरम का कहाँ है इस समय? पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में है। तो दिल्ली में जब उसकी मृत्यु हो गई पुस्तकालय भवन से गिरने से हुमायूं की, तो यहाँ पे क्या हुआ? हिंदू शासक है हेमू एंड हेमराज, जिसका नाम है आदिल शाह सूर का सेनापति, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जैसे ये आदिल शाह सूर को पता चला, क्या भैया? आदिल शाह सूर, जैसे ये कौन है? ये आदिल शाह सूर, ये आदिल शाह सूर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अगर इससे पूछे आदिल शाह सूर क्या नाम था इसका? हेमू भैया, हेमू। अब पूछे इसको कौन सी उपाधि दी गई, तो क्या बताओगे? विक्रमादित्य 14। क्या भैया? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य 14। क्या भैया? विक्रमादित्य 14। ठीक है, अब यहाँ समझो। जब ये दिल्ली, अब इसको जैसे ये आया, इसको पता चला हेमू और हेमराज आदिल शाह को कि सेनापति दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जब इसको ये पता चला हेमू को कि दिल्ली में 13.5 साल का लड़का, 13 साल 6 महीने का लड़का, जो कि देखने में बहुत छोटा है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। क्या भैया? दिल्ली की गद्दी पर 13 साल 6 मंथ का लड़का बैठा है। तो यहाँ से एकदम होड़ मची। क्या भैया? यहाँ से क्या मच गई? एकदम होड़ मची। क्या? कि अब हमें दिल्ली कब्जा करना है। क्या भैया? अब हमें दिल्ली को कब्जा करना है। जब यहाँ बैरम खां, क्योंकि इसका संरक्षक, अगर पूछे अकबर का संरक्षक कौन है, अगर भैया प्रश्न बनाए कि अकबर का संरक्षक तो कौन है? बैरम खां। कौन है भैया? बैरम खां। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है ये, बैरम खां। देखो, जब यहाँ होड़ मची कि एक 13 साल 6 माह का लड़का दिल्ली पर कब्जा किए बैठा है, तो हेमराज ने, हेमू ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। क्या भैया? अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जब बैरम खां दिल्ली जा रहा था, रास्ते में जब बैरम खां कहाँ जा रहा था भैया? दिल्ली जा रहा था, तो इसने क्या हुआ? दिल्ली में जाते वक्त बैरम खां को हेमू ने मार दिया। किसने भैया? हेमू ने आत्महत्या कर दी। किसकी? बैरम खां की। तो यहाँ से होगी कहानी खत्म। फिर देखते हैं आगे। इसी के कुछ दिन बाद, क्या भैया? इसी के कुछ दिन बाद 5 नवंबर 1556। क्या भैया? 5 नवंबर 1556, जिसे कहते हैं पानीपत का क्या? द्वितीय युद्ध। का भैया? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556। कब भैया? पानीपत का द्वितीय
युद्ध कब हुआ? डेट याद रखना, डायरेक्ट एग्जामिनर प्रश्न पूछता है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ भैया? 5 नवंबर। कब? 5 नवंबर 1556। कब? 5 नवंबर 1556 में। अगर डायरेक्ट पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556, ये किसके साथ हुआ? हुआ तो अकबर के साथ। अगर कोई पूछे हुआ किसके साथ भैया? अकबर और हेमू। और पर अकबर इस युद्ध में लड़ा ही नहीं। क्या हुआ? अकबर इस युद्ध में लड़ा नहीं। पूरा करता धरता कौन है भैया? पर करता धरता कौन है ये बताओ? करता धरता किसने है? बैरम खां। बैरम खां। बैरम खां। अकबर प्लस हेमू अगर पूछे पानीपत सेकेंड लॉ का बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड लॉ, तो क्या बोलोगे? अकबर और हेमू। क्या? अकबर और हेमू। अकबर की तरफ से बैरम खान ने लड़ा था, इसकी तरफ से किसने लड़ा था? हेमू ने। अब याद देखिए कहा, और बहुत इतिहासकार का ज्यादातर सभी ने बताया है कि इसने हेमू ने अपने जीवन काल में 22 लड़ाइयां लड़ी थी। कितनी? 22 लड़ाइयों में 22 लड़ाइयां कितनी भैया लड़ी थी? 22 लड़ाई। कितनी? 22 लड़ाई। और हर एक लड़ाई जीती है। ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जो इसने ना जीती हो। इसने अपने शासन काल में 22 लड़ाई लड़ी हैं और ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जिसमें इसको हार मिली हो। क्योंकि कभी कभी होता है ना, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस लो डूबता है। क्योंकि हेमू को अपने आप में क्या था? घमंड था। क्या? इसको घमंड था कि हम 22 लड़ाई ऑलरेडी जीत चुके हैं। और ये 13.5 साल के लड़का, 13 साल 6 माह के लड़का अकबर हमसे युद्ध करने आ रहा। किससे? हमसे युद्ध क्या करेगा जब हम ऑलरेडी 22। और इसने मुगल काल में किसको हराया? तारती बेग। तारती बेग किसको हराया था? तारती बेग, जबकि उस समय का बहुत प्रशासक और अच्छा शासक था। तारती बेग जैसे शासक को जब ये हरा चुका था भैया, किसको हरा चुका था? तारती बेग। जब ये तारती बेग जैसे शासक को हरा चुका था, कौन भैया? हेमू। तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस लो डूबा। जब युद्ध के लिए दिल्ली की तरफ जा रही थी तो इसने क्या किया? तोप गोलों को आगे कर दिया। हेमू ने क्या किया? तोप गोलों को आगे कर दिया। ये किसमें भैया बैठ के जा रहा था? हाथी में। काय में भैया? हाथी में। काय में? अब बताओ, अगर ये हाथी में जाएगा तो बहुत मंद चलेगा ना। इसको काय से जाना चाहिए था? घोड़ा से जाना चाहिए था ना। ये जा रहा था किससे भैया? हाथी से। जब हाथी से जा रहा था लास्ट लड़ाई के अंत तक, मतलब 100 में क्या भैया? 100 में 98% हेमू लड़ाई जीत चुका था। कौन? पानीपत का सेकेंड युद्ध। 100 में 98% हेमू इस लड़ाई को जीत चुका था। पर हुआ क्या? जैसे ही सेना आगे हुई तो इसने क्या किया? बैरम खान ने तोप गोले स्टार्ट करवा दिए। जैसे ही तोप गोले स्टार्ट कर दिए और इसने हेमू ने कहा कि आप आगे चलो, पूरी सेना को आगे भेज दिया। और ये हाथी धीरे चलता रहा, ये बहुत पीछे हो गया। क्या हो गया भैया? ये बहुत पीछे हो गया। क्योंकि ये मंद मंद चलता है ना, तो ये हो गया बहुत पीछे। जाके निशाना बैरम खान ने सीधा ताना तो इसके आंख में लगी। जाके किसके भैया? हेमू के आंख में लगी। जब हेमू के आंख में लगी तो ये मूर्छित होके नीचे गिर पड़ा। कायम भैया लगी? आंख में लगी। जब ये मूर्छित होके गिर पड़ा, जब ये गिर पड़ा तो यहां से कौन गया? अकबर गया भैया। का? अकबर गया, धड़ाम से गर्दन काट दी। क्या काट दी? गर्दन। क्या? गर्दन। किसकी भैया काट दी गर्दन? यही हेमू की ना। जब ये हेमू की गर्दन काट दी, जब कोई अच्छा राजा, अच्छा प्रशासक होता है ना, तो उसकी पूरी नजर दुनिया में किसकी होती है? यही लड़ाई में थी कि पानीपत का सेकेंड युद्ध 5 नवंबर 1556 अकबर प्लस हेमू के बीच में हुई। पूरी दुनिया, पूरी भारत की नजर, पूरी मुगल हिस्ट्री की किसमें, किसकी नजर थी? इसी हेमू पर थी कि देखो अगर हेमू 22 लड़ाई ऑलरेडी जीत चुका है। क्या भैया? 22 लड़ाई जीत चुका है, ये कभी हारेगा नहीं। क्योंकि ये किसकी उम्र कितनी थी अकबर की भैया? 13 साल 6 मंथ का था। एक तरीके से 13 साल 6 मंथ का देखा जाए तो बच्चा ही होगा ना। जब इसने ये जैसे ही मूर्छित होकर नीचे गिरा तो गर्दन हेमू की काट दी। इसी प्रकार ये जीत गया क्या? पानीपत का सेकेंड युद्ध। अब इसमें लिखो 5 नवंबर 1556 को, अब इसी में लिखो
5 नवंबर 1556 को, इसी के आगे लिखो 5 नवंबर 1556 का पानीपत का दूसरा युद्ध का, भैया लिख लो, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर ने हेमराज को हरा दिया। किसने भैया? अकबर ने किसको हरा दिया? हेमराज को। किसको भैया? हेमराज को हरा दिया। कहानी समझ में आई? क्यों हरा दिया, कैसे हराया? हेमराज को हरा दिया। पर आपको मास्टर नहीं बनना है क्या? आपको मास्टर नहीं बनना है। आपका क्या करना है? एग्जाम निकालना है। अगर पूछे पानीपत का सेकेंड युद्ध 5 नवंबर 1556 किसके बीच हुआ? अकबर और हेमराज के बीच। किसको? अकबर और हेमराज, और अकबर ने हेमराज को हरा दिया। बस आपका एक प्रश्न कंफर्म हो गया। एक प्रश्न अगर आयोग प्रश्न बनाएगा तो यही पूछता है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, बस, इससे ज़्यादा नहीं बनाएगा। आपको तो पूरा कहानी बता दी है, लाइफ टाइम तक दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। इसी के आगे बढ़ो। जब हेमराज की एक खास बात है, हेमराज ये था ना, ये हिंदू शासक था। कैसा शासक था? लिख लो इसी के नीचे, ये हिंदू शासक था। ये हिंदू शासक था। कितनी लड़ाई जीत चुका था? कभी अपने जीवन काल में एक भी लड़ाई हारा नहीं है। इसने ऑलरेडी 22 लड़ाई जीती थी। कितनी? ऑलरेडी। इसको घमंड था। कभी कभी घमंड हम लोगों को ले डूबता है ना, तो इसको घमंड ले गया, क्योंकि इसने अपनी सेना आगे भेज दी। ये हाथी से था तो ये पीछे रह गया। जैसे पीछे रह गया तो इसे बैरम खान ने क्या किया, यहाँ से इसको निशाना ताना, सीधा इसकी आंख में लगी। जैसे ही ये गिरा, अकबर ने उसकी गर्दन काट दी। कहानी समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ही लिखो, हेमराज को हरा दिया है। हेमराज कौन था? हिंदू शासक था, ठीक। आगे बढ़ो। अब इसी के बाद आगे बढ़ो। देखिएगा 1556 से 1560। क्या भैया? 1556 से 1560 तक बैरम का संरक्षक रहा। पूछता है कब तक बैरम का रहा, क्योंकि बैरम का भी चला जाएगा, हम बताएंगे बैरम का कहाँ चला जाएगा, क्योंकि इसका लब में पड़ा था। लब का मतलब प्यार यार के चक्कर में पड़ा था। ये कौन? अकबर। तो बैरम का मना कर रहा था कि उम्र कम है तुम्हारी, 13 साल 6 महीने का, ये सब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अगर जो इसमें पड़ा है ना, तो विनाश सर्वनाशे विनाशे, समझ रहे ना? समझ में आया? क्या बोल गए? हाँ, उसका हरदम विनाश हुआ है। क्या? विनाश ही हुआ है, क्योंकि अकबर को मालूम था। क्या? अकबर को मालूम था कि हमें क्या है, अकबर को मालूम था कि हमें ये सब करना है, क्योंकि कई हिंदुओं लड़कियों शादी की है। अभी बताएंगे दूसरा वीडियो में, आगे देखना कितना दिलचस्प होता चला जाएगा। ये समझ में आया ना? अगर पूछे अकबर का संरक्षक बैरम कहाँ कब से कब तक रहा? पानीपत के सेकेंड युद्ध तक। कब? 1556 से 1560 तक। बस एक प्रश्न यहाँ से फिक्स हो गया, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा, थोड़ा इधर हटा दें, नहीं इधर देखो। इधर देखो, कहा भैया? अकबर। क्या? अकबर। जो ये अकबर था, ये क्या, इसका क्या था? ये बैरम का कौन था? संरक्षक। बैरम खां कौन था भैया? ये संरक्षक। अगर कुछ भी ऊट पटांग हरकतें किया करता था ना अकबर, तो इसकी निगाह किसमें थी? अकबर के पास। यहाँ पे क्या हुआ? अकबर के सामने जस्ट कौन आ गया भैया? अकबर का अगर पूछे, महाम आरा। कौन भैया? महाम आरा। देखना, कहानी समझिएगा,
कौन भैया? महाआरा, ठीक है। महाआरा की एक बेटी है, क्या भैया नाम उसका? महाआरा की एक बेटी है जिसका नाम था जीजू बानो। क्या नाम था भैया? जीजू बानो, जीजू बानो, जीजू बानो। ये क्या करती थी? इस देखो, अकबर पहले से संरक्षक किसको मान चुका है? किसको? बैरम खां को। और ये भी संरक्षक का पद ले रही थी, कौन? महामारा। अब एक आदमी के दो दो संरक्षक, क्योंकि यहाँ कहानी उल्टा होने वाली। क्या भैया? यहाँ कहानी उल्टा होने वाली है। अकबर का संरक्षक बैरम खां, जो कि मेन था, इसके पिता कर गए थे, किसके? हुमायूं, इसके पिता कर गए थे। ये महामारा बाद में अपना उत्तराधिकारी इसको मानती थी। महामारा की लड़की जीजू बानो, इसने अपनी लड़की से कहा कि अकबर जब दरबार में बैठा करे तो यहाँ चक्कर लगाया करना। क्या? जब इसने महामारा ने अपनी लड़की से कहा कि जब अकबर यहाँ बैठा करे, जीजू बानो तुम यहाँ चक्कर लगाया करना। कहाँ भैया? इधर। जब जब अकबर गद्दी में बैठा, जब जब अकबर गद्दी पे बैठता 10 से 15 चक्कर, 20 चक्कर, 30 चक्कर रोज लगाया करे। कौन? जीजू बानो। क्या भैया? जीजू बानो रोज चक्कर लगाया करे। किसके चक्कर में? अकबर। अकबर का भैया 13 साल का लड़का, उसका दिमाग खराब होने लगा, उसका दिमाग खराब होने लगा। तो बैरम खां मना करे कि ये सब चीजों में तुम ना पढ़ो। एक दिन जब बहुत हुआ, दिन में 15-20 चक्कर, 30 चक्कर, कुछ दिन क्या हुआ, अकबर ये बाहर जब आए करे। कहाँ भैया? बाहर। तो जीजू बानो से बातें भी किया करे। क्या? जीजू बानो से बातें भी किया करे। तो बैरम खां को आ गया गुस्सा। क्या? बैरम खां को गुस्सा आ गया, 2-3 थप्पड़ें मारी। किसको? अकबर को। भैया किसको? अकबर को 2-3 थप्पड़ें मारी। जब अकबर को 2-3 थप्पड़ें मारी तो इसने यहाँ पे घोर बेइज्जती की। किसकी? बैरम खां की, भरे दरबार में। तो बैरम खां ने अपना राजनीतिक संन्यास ले लिया। क्या भैया? अगर अकबर पूछे कि कब संन्यास लिया है, समझ में आ रहा ना? महामारा की लड़की कौन है? जीजू बानो। ये इसको मना कर रहा था ना कि ये सब चीजों में आप ना पढ़ो। तो यहाँ इसने क्या ले लिया? राजनैतिक संन्यास। अब पूछता है 1556 से 1560 तक बैरम खां संरक्षक रहा। अब पूछे राजनीतिक संन्यास कब लिया? क्या भैया यहाँ ले लिया इसने? बताओ। राजनैतिक संन्यास। समझ में आया क्यों लिया है? राजनैतिक संन्यास ले लिया। राजनैतिक संन्यास ले लिया। किसने? बैरम खां ने। बैरम खां ने ले लिया यहाँ संन्यास। फिर आगे देखिए कहानी। प्ले करो। चालू करे? पूछो। चालू है ना? देखो 1556 से 1560 तक क्या रहा? ये बैरम का संरक्षक रहा। अब क्या हुआ? 1560 से 1562 तक। क्या भैया? 1560 से 1562 तक क्या हुआ? पर्दा प्रशासन। क्या? पर्दा शासन। क्या? अब इसमें प्रश्न बनाएगा 15 पर्दा शासन, पर्दा शासन और पेटीकोट। क्या भैया? पेटीकोट शासन। क्या? अगर पूछे डायरेक्ट पेटीकोट शासन कब लागू हुआ? पेटीकोट शासन कब लागू हुआ तो क्या बताओगे? अगर पूछे 1560 से 1562 तक पर्दा शासन और पेटीकोट शासन कब लो? 1560 से 62 तक। ये क्या था? ये हरम स्त्रियों का फुल आनंद लेने लगा। क्या भैया? अकबर अब क्या करने लगा? हरम स्त्रियों का, क्या भैया? हराम स्त्रियों से, स्त्रियों पर फुल आनंद। क्या भैया? फुल आनंद लेने लगा। आनंद लेने लगा। ये सब कभी पूछेगा नहीं, समझाने के लिए बता दिया। अगर पूछे पर्दा शासन
और पेटीकोट शासन कब लागू हुआ? 1560 से 1562 तक। हराम स्त्रियों पर फुल आनंद लेने लगा। अब यहाँ कहानी दूसरी हुई क्या? 1562 ईस्वी में। क्या भैया? 1562 ईस्वी में ही जोधाबाई से शादी की। क्या? अकबर ने क्या कर ली? शादी। जब ये फुल आनंद लेने लगा, 2 साल इसने आनंद में बिताए गए। 60 से 62 कितना गैप हो गया? 2 साल। जब ये जानने लगा, 13.5 साल का लड़का वो क्या जानेगा। जब यहाँ ये फुल आनंद लेने लगा तो इसी के जस्ट बाद इसने क्या किया भैया? 1562 में लिखो भैया, 1562 ईस्वी में जोधाबाई से शादी की। क्या भैया? जोधाबाई से शादी की। जोधाबाई से क्या की भैया? शादी। जोधाबाई से शादी की। जो भरमाल, क्या लिखो? जो भरमाल बिहारी मल। भरमाल को क्या बोलते हैं भैया? बिहारी मल। अभी आगे बताएंगे इनकी भी कहानी। जो भरमाल बिहारी मल की पुत्री थी। जो भरमाल बिहारी मल की पुत्री थी। जो भरमाल बिहारी मल की क्या थी भैया? पुत्री थी। अब देखिए, इतना समझ में आया? अगर पूछे पर्दा शासन या पेटीकोट शासन कब लागू हुआ? 1560 से 1562 तक। ये क्या था? हरम स्त्रियों पर फुल आनंद लेने लगे। क्या भैया? हरम स्त्रियों पर फुल आनंद लेने लगा। अब इसको लगा कि अब शादी आदि भी की जाए ना भैया, कि क्योंकि उम्र के साथ साथ हर चीज अच्छी लगती है। क्या? उम्र के साथ साथ हर चीज अच्छी लगती है। तो 1562 में जोधाबाई से शादी की, जो भरमाल बिहारी मल की पुत्री थी। क्या भैया? जो भरमाल बिहारी मल की पुत्री थी। रब कर दें? चलो रब कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स करके जरूर बताएं। क्या भैया? लाइक शेयर और कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब देखिएगा यहाँ क्या हुआ। जब बैरम खां अब देखो, बैरम खां क्या कर चुका था? राजनीतिक संन्यास ले चुका था। क्या भैया? राजनीतिक संन्यास ले चुका था। जब ये दोबारा गया शादी के बाद, कौन? अकबर जब दोबारा गया 1562 में। क्या भैया? 1562 में जब ये दोबारा गया कि भैया ऐसा गलती हो गई तो आप मान जाओ, तो बैरम खां मानने के लिए तैयार नहीं था। ये बोल रहा था हम तो अब राजनीतिक संन्यास ले चुके हैं। तब इसने कहा, क्या? इसने लालच दिया। अब जाहिर सी बात है, जब कोई आदमी बेइज्जती करके आप भगा दोगे तो उसको लालच देना पड़ेगा ना। जैसे हम कहीं 300 रुपये लेक्चर में पढ़ा रहे हैं, कहीं 500 में पढ़ा रहे हैं, कहीं 600 में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कहीं 1000 में पढ़ा रहे हैं, कहीं हमसे कोई अच्छा टीचर मिल गया, उनका वहाँ 200 में काम होने लगा। कितने में? 200 में। तो हमें तो निकाल देंगे ना, जब जाहिर सी बात निकाल देंगे। इसके बाद वो 200 वाला कुछ दिन पढ़ाया चला गया, फिर हमारे पास आएंगे तो जो हम 300 ले रहे थे ना, अब हम कहेंगे 500 लेंगे। नहीं तो रास्ता देख के देखो अपनी जाके, समझ रहे? रास्ता ना आपको कहीं दूसरे टीचर से देखो आके, ठीक। ऐसे ही बैरम खां हुआ। जब इसका लालच दिया इसने तो कहा तुम वजीर का पद ले लो। काहे का? वजीर का पद। जब अकबर ने इससे बोला, पहले में कहा कि आप वजीर का पद ले लो, कहीं नहीं मानेंगे तो आप कहीं चंदेरी में कोई अपना चंदेरी में शासक करो, कहीं हम नहीं मानेंगे। तीसरा उसने बोला कि आप मक्का मदीना चले जाएं, जो खर्चा आएगा वो हम देंगे। क्या भैया? तब बोला मक्का मदीना चले जाओ। क्या भैया? मक्का मदीना चले जाओ। इसने हामी भर दी। किसने? बैरम खां ने। क्या बोला? मक्का मदीना चला गया। रास्ते में क्या हुआ? मक्का मदीना जाते समय, क्या भैया? रास्ते में जब ये मक्का मदीना जा रहा था, रास्ते में क्या हुआ? मुबारक शाह। कौन मिला इसको? मुबारक शाह। मुबारक शाह ने क्या कर दी? हत्या कर दी। किसकी? बैरम खां की। लो इधर आओ। ये
जब ये मक्का मदीना जा रहा था, रास्ते में मुबारक शाह ने बैरम खां की हत्या कर दी। हत्या किस लिए की? क्योंकि मुबारक शाह के पिता की हत्या किसने की थी? बैरम खान ने। किसने की थी? मुबारक शाह के पिता की हत्या बैरम खान ने की थी। और मुबारक शाह की हत्या, मुबारक शाह ने किसकी हत्या कर दी? बैरम खां की। अब प्रश्न ये आयोग बनाएगा कि बैरम खां की मृत्यु कहाँ जाते समय हुई? कहाँ हुई भैया? मक्का मदीना जाते समय। जब यहाँ ये हो गया तो बैरम खां की जो पत्नी थी, क्या भैया? बैरम खां की पत्नी का क्या नाम था? सलीमा बेगम। बैरम खां की पत्नी का क्या नाम था भैया? सलीमा बेगम। क्या? सलीमा बेगम। देखना धुआंधार तरीके से समझ में आएगा एकदम से, बिल्कुल एक एक चीज। एक देखो, हिस्ट्री कभी रटी नहीं जाती है। कॉन्सेप्ट जैसे मैथ और मैथ पढ़ाई जाती है ना, अगर मैथ जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आएगी। जैसे मैथ, ये शब्द दो बताए गए हैं, मैथ। क्या भैया? मैथ और मैथ, ये काहे से आते हैं? प्रैक्टिस से। काहे से आते भैया? प्रैक्टिस से। ऐसे ही हिस्ट्री में है, इसको बहुत आस्ते आस्ते पढ़ो, कॉन्सेप्ट से पढ़ो कि ऐसा तो गया तो किस लिए गया, क्यों गया, काहे के लिए गया। ये जब तक सोचे क्या, क्यों, कब, ये तीन सीख गए ना हिस्ट्री में। क्या भैया? क्यों, कब, कैसे। अगर ये करना सीख गए, सर जी क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, हिस्ट्री इतना आसान लगेगी ना। 80 से 90% प्रश्न ऑप्शन से कर ले जाओ। क्या भैया? 80 से 90% प्रश्न ऑप्शन से कर ले जाओगे, जिस दिन आपको ये पता चले क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। क्या भैया? क्यों हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। क्या हुआ? बैरम खां 1562 में जब जा रहा था, इसमें रास्ते में क्या हो गई? मृत्यु। इसकी पत्नी के क्या नाम था भैया? सलीमा बेगम। क्या? सलीमा बेगम। इसका एक पुत्र था। क्या भैया? इसका एक पुत्र था। क्या नाम था? अब्दुल रहीम खान खाना। क्या भैया? अब्दुल रहीम खान खाना। क्या? अब्दुल रहीम खान खाना, इसका पुत्र। अब क्या हुआ? सलीमा बेगम से, क्या? सलीमा बेगम से इसने क्या कर ली भैया? समझ में आ रहा है ना गोला किस लिए लगाया? सलीमा बेगम से इसने क्या कर ली? शादी। समझ में आ गई ना कहानी? सलीमा बेगम से किसने शादी कर ली? अकबर ने। समझो, देखो ये क्या था? संरक्षक था। जब इसको ये पता चला कि बैरम खां की मृत्यु हो गई है तो सलीमा बेगम ने क्या कर ली? अकबर से शादी कर ली है। क्या भैया? अकबर से शादी कर ली। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो मिलेगी। इसके दो बनाएंगे, एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2। ठीक है, पहला भी एक, ये आज वाला ये अपलोड हो जाएगा, कल वाला एक बना दे। इसके 2 वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। क्या भैया? ये बड़ा हो जाएगा, अगर एक में बनाएंगे 2 से 2.5 घंटे हो जाएंगे। समझ में आया? आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।